का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ ही मेहमानी। रोखी छोटी पाओ प्रेम से, रोखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। भक्त ने कहा तुम सोच रहे होगे कि यहाँ मिठाई नहीं है, पूड़ी कचौड़ी नहीं है, इतने पर कहा यहाँ सोच रहे हो कि मिठाई नहीं है, पूड़ी कचौड़ी नहीं है। महाराज जी यहीं पर जो भी है वही पाइए, मंदिर के चक्कर में मत रहना। इतने पर जब प्रभु जी नहीं आए तो वह सरल व्यक्त कहता है, एक ऐसी बात बोल दिया कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसने कहा मैं समझ गया भगवान कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रूखी सूखी भोजन है, रूखा सूखा भोजन है, और नदी का पानी कौन पिएगा। मंदिर में तो 56 प्रकार का भोग लगता है, 56 प्रकार का भोग मिलेगा। तो इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत पड़ना प्रभु। वहां से तो मैं भी जान बचाकर आया हूँ। भूल करोगे यश तज दोगे, भोजन रोके सूखे। भूल करोगे यश तज दोगे, भोजन रोके सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस सरलता से भगवान प्रकट हो गए, सरलता से भगवान प्रकट हो गए। वह भी बड़े कौतुकी अकेले नहीं आए, वो भी बड़े कौतुकी अकेले नहीं आए। सीता समारो पृथ्वाम भागम, अकेले नहीं आए, सीता जी के साथ में आए, सीता जी के साथ प्रकट हुए। भक्त हैरान है, दो भगवान को देखकर एक बार रोटी की तरफ देखता है, एक तरफ भोजन की तरफ देखता है, फिर दोनों भगवान को देखता है, फिर रोटी की तरफ देखता है, रोटियों की तरफ देखता है। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले क्या हुआ भक्त। भक्त ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभु आइए है, आए हो आप, आसन ग्रहण कीजिए। आप आज हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। कहा आप थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु प्रसाद पाइए। भगवान को प्रसाद प्रेम से खिलाया, स्वयं पाया, बार बार प्रणाम किया। कहे भगवान आप जानते हैं, कहा भगवान आप सुंदर बहुत लगते हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, पाइए आप प्रसाद, प्रसाद पाइए आप। भगवान प्रसाद पाए हैं। प्रभु ने कहा ठीक है। कहा ये बताइए भगवान कि अगली एकादशी को प्रतीक्षा मत कराना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। प्रभु ने कहा ठीक है। अब प्रभु अंतर ध्यान हो गए,
प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जब दूसरी एकादशी आई, भक्त ने गुरुजी से फिर कहा भगवान महाराज, वहां थोड़ी बहुत एकादशी तो हो ही जाती है। जब महंत जी के पास गया, कहा महाराज आज एकादशी है। गुरुजी ने सोचा विचारा कि भूखा रहा होगा। कहा महाराज आज हमको ज्यादा सीधा दीजिए, वहां भगवान बढ़ जाते हैं, वहां आधा आए भगवान खा लिए, आज हमको ज्यादा दीजिए। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा। इस बार 3 सेर आटा दिया, 3 सेर आटा, नमक, आलू, गुड़, घी सब कुछ दिया और लेकर जाकर के नदी के किनारे बैठा, भोजन बनाया और भोग लगाना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, कि राजा राम आइए प्रभु। राम जी के सामने रखो, वहाँ मेरे भोजन का सामने रखो, मुंह निकल रख दो अच्छा ना छुइए कैसे? कि राजा, ये तुलसी पत्र डाल दीजिएगा भोजन में, उधर रख दो, उधर। तो ये से कि हुआ बगाई हाँ, ये डाल दो कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु अपना बोलो जा, मेरे बोलो बोलो। का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम भगवान का भोग लगाओ तो अपना, प्रभु राम आइए, जल ले मेरे जाओ, भोजन को भोग तो अपना बोलो। लगाइए। अब की बार भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अब की बार तो मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी और वो लगाओ, तुलसी पत्ता और नीचे लगाओ। राम जी है ना सामने, मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी और भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ में प्रकट हो गए। जो इसने देखा कि तीनों को, जैसे भक्त ने तीनों को देखा तो एक बार तीनों को तो प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, रोटी की तरफ देखे, फिर माथे पे हाथ रखा, माथे पर हाथ रखा। भगवान ने कहा क्या हुआ भक्त? भक्त ने कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, आप पाइए बड़े सुंदर हैं। भक्त ने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये कौन है? कहे ये तो सीता मैया है। कहे फिर ये कौन है? कहे ये लक्ष्मण जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। कहा ये बताओ, हम आपका भोग आपको बुलाए थे कि आपके पूरे खानदान का ठेका लिया है? कहा पूरे खानदान का आपके ठेका लिया है। लक्ष्मण जी तो भाई गुस्से वाले आदमी, लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत अच्छा स्वागत कराया आपने हमारा, बहुत अच्छा स्वागत कराया। कहा बहुत अच्छा आपने स्वागत कराया। कहा महाराज ठीक है, आप प्रसाद पाओ, आप अच्छे बहुत हो, कोई बात नहीं, आपके सगे भाई हैं, आप भोजन करिए, आप अच्छे बहुत हो। फिर भोजन ग्रहण किया, खुद खाया और राम जी खाए, सीता मैया सब भोग लगाए। उसके बाद में जब जाने के लिए तैयार हुए, तब
सरल भक्त ने प्रणाम किया, कहा महाराज अब की बार कितने आओगे हमें आप बता दो, अब की बार कितने आओगे आप मुझे बता दो। भगवान ने कहा आ जाएंगे। फिर अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब फिर दोबारा एकादशी जब आई, जब दोबारा एकादशी आई अब की बार ये भाई रहा दी हैं? रहा दी रखा रहा है रखा मुंह देखी तो उसे के तो मोन दे जब दोबारा एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा कि आज नहीं जाओगे। कहा गुरुजी क्या करें, आप तो हमारे पीछे इतने भगवान लगा दिए हैं कि वहां भी जाते हैं तो हम भूखे ही रह जाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता है। कहा भूखे रह जाते हैं, कहा आश्रम में रहते हैं तो भी भूखे रहेंगे, वहां भी जाते हैं तो भूखे ही रहते हैं, हमारी आधे एकादशी तो हो ही जाती है। कहा अच्छा, कहा हमको आज ज्यादा अनाज दो, ज्यादा आटा दो। कहा ठीक है। गुरुजी ने सोचा कि ये लेकर के बेचता होगा, खाता होगा नहीं, इतना खा नहीं पाएगा। तो कहा जाओ आपकी 11 सेर आटा ले लो, 11 सेर गुड़ ले लो, नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो। सब 11 सेर लेकर गया, जितना आटा लिया उसके अनुसार नमक लिया, गुड़ लिया, घी लिया, टमाटर लिया, आलू लिया, लेकर चल दिया। गुरुजी ने सोचा कि ये बेचता जरूर होगा, खाता तो नहीं होगा, खा नहीं पाएगा, इतना खा पाएगा, इतना नहीं खा पाएगा। अब लेकर गया गठली और नदी के किनारे रख दिया, नदी के किनारे सब सामग्री रख दिया। उसके बाद में लगा पुकारने कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार भक्त ने भोजन नहीं बनाया, अब की बार भोजन नहीं बनाया, वहीं पर रख दिया सर सामान, भगवान को पुकारने लगा। बैठ विपिन में भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, और तो क्षण में प्रभु प्रकट भये दिव्य राम दरबार। दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। नीलाम भुजस्यामल को मलांगम सीता समारोह प्रतमाम भागम, पूरा दरबार उनका इकट्ठा हो गया, प्रकट हो गया। अब गुरुजी एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे छुप गए कि आज देखते हैं कि ये क्या करता है, इतना खा नहीं पाएगा, क्या करेगा। पीछे छिपे हुए हैं। अब पूरा दरबार प्रकट हो गया। जब भगवान प्रकट हुए तो कहे भक्त आज आपने भोजन बनाया नहीं, आज सब वैसे रखे हैं। भक्त ने कहा जब मुझको कुछ मिलता ही नहीं तो हम बनाए क्यों, आप ही बनाओ और आप ही पाओ, हम नहीं बनाएंगे। आज आप ही बनाइए, आप ही पाइए। जैसे राम जी ने कहा कि भाई देखिए आज भक्त नाराज है तो चलो बना लो भोजन सब लोग।
कहा भाई आज भक्त नाराज है, भोजन बनाइए। कोई बात नहीं है। भक्त ने कहा मुझसे भोजन नहीं बनेगा भगवान, आप ही भोजन बनाइए। भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। ए भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। आए भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। आप ही बनाओ, अपने बहुत पाओ, हम नहीं भोजन बना पाएंगे। यह भोजन हम नहीं बना पाएंगे, आप ही बनाओ। आप बताते नहीं हो, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हो। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न भर सक्यो जब सिया जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निहार लगता है आज रहेंगे आज भी निराहार। हमें दिखाई पड़ रहा है कि आज हम निराहार ही भूखे रहेंगे। आज तो पूरी सेना आ गई है, आज पूरी सेना आ गई है। अब तो लग रहा है मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम कहते समझाए। जब हनुमान जी की ओर देखा तो बोला, जब हनुमान जी को देखा तो बोला कि नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग में लाए। भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। ए भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। कहा महाराज यह नर के कान बात करते हैं, आप तो बानर मलाइक साथ मलाइका आए हैं। हम भोजन नहीं बना पाएंगे, आप ही बनाओ भोजन। भगवान ने कहा भाई भक्त नाराज है तो क्या करेंगे, चलिए भोजन बनाइए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पोछे पूछ से अंजन चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे अब हनुमान जी अब पीछे से चौका लगा रहे हैं, पूंछ से झाड़ू कर रहे हैं, हाथ से लोग चौका लगा रहे हैं। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे और शत्रुघ्न जी साग भाजी अमनिया कराने लगे और हनुमान जी चौका लगाने लगे, चौका साफ सफाई करने लगे। भगत पेड़ के नीचे आंख मूंद कर बैठा है। भगवान ने कहा
आंख बंद क्यों किए हो, आंख खोलो। तो बोला काहे का खोलें, काहे को खोलें, जब हमें कुछ खाने को मिलेगा नहीं, जब मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो हम उधर देखें क्यों, हम नहीं उधर देखेंगे, देख नहीं सकते। अब जिस रसोई में माता सीता बैठी हो वहां पर बड़े बड़े सिद्ध संत कोटि प्रकट होने लगे। बड़े बड़े सिद्ध आत्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध कोटि के सब देवी देवता सब प्रकट होने लगे। जहाँ सीता मैया भोजन बनाए तो वहाँ सब लोग देवी देवता प्रकट होने लगे, सिद्ध कोट के साधु सब प्रकट होने लगे। महाराज हम भी माता जी भोजन बना रहे हैं, हम भी प्रसाद खाएंगे, हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब भक्त माथा पीट कर बोलता है कि थोड़ा बहुत तो आशा था मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा। जब इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एक से एक सब आ रहे हैं, अब उसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा। माथा पीट कर बोला बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा तो मिल ही जाता, लेकिन अब कुछ नहीं मिलेगा। पाके संकेत शक्ति जथा है वहाँ, अष्ट सिद्ध नवनिध के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरत जी भंडारे बना रहे हैं। अब पा करके संकेत अष्ट सिद्ध नवनिध के सब आ रहे हैं, सब लोग आने लगे। अब गुरुदेव आए, गुरुजी आए कि क्या कर रहा है चेला तू, चेला तो देख इधर। चेला आंख बंद किए बैठा है और सामने सामग्री रखी है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा भोजन नहीं बनाया, बेटा भोजन नहीं बनाया। वह गुरुजी के चरणों में गिरकर बोला गुरुजी देखिए आपने कितने भगवान लगा दिए हैं मेरे पीछे। कहा देखिए आप कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं। मंदिर में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एकादशी पूरी हो रही है। मंदिर में तो नहीं हुई, यहाँ पर एकादशी पूरी हो रही है। और गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो भगवान बोले क्या आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे गुरुजी को भी दिखो। नहीं यह सब हमें झूठा मानेंगे। कहा भक्त ने ये सब मुझे झूठा मानेंगे, आप हमारे गुरुजी को भी दिखो। बोले भगवान बोले इन्हें नहीं दिखेंगे। बोला क्यों नहीं दिखोगे, क्यों नहीं दिखोगे, हमसे अधिक योग्य हैं, हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं। भगवान बोले तुम्हारे इतना गुरुदेव तुम्हारे योग्य हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, तुम्हारे जैसा सरल नहीं है। गुरुजी ने पूछा कि भक्त क्या हुआ। भक्त ने कहा गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। भक्त ने कहा भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, भगवान सरल को मिलते हैं, भगवान सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे, गुरुजी आज रोने लगे। रोते रोते सरल नहीं, आज गुरुजी तरल हो गए, तरल हो गए। और जब तरल हो गए रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किया। आज गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम
सदा से एक ही बात सुनते आए हैं कि गुरु की कृपा से भक्त को शिष्य को भगवान मिलते हैं। लेकिन आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं, गुरु को भगवान मिले हैं। सरल सत्य की महिमा है, सरल सत्य की महिमा है। सासे सीता जी, रासे राम जी और लासे लखन लाल जी। जिसके हृदय में बसे हैं सीता राम जी, भगवान बसे हैं। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बसे हैं वही सरल है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की।